वस ब्रदर की बात को सच्चा साबित करने के लिए बिलाल और समीना ने खामोशी क्यों इख्तियार कर ली है? क्या वाकई में ही वस ब्रदर यानी उमैर और उनके भाइयों ने जो भी जिसने भी कमेंट का जवाब दिया था, क्या वाकई में ही वो बात सच है कि बिलाल अपनी बहनों का पैसा लूट के फरार हुआ है? क्या वाकई में ही इस बात में सच्चाई है? क्यों बिलाल और समीना ने खामोशी तान ली है? क्यों इस बात का जवाब नहीं दे रहे? ना सिर्फ बिलाल और समीना बल्कि उनकी बहनें क्यों खामोश हैं, जो अपने भाई के बारे में एक लफ्ज़ किसी का नहीं सुन सकती थी। समीना से तो उनको नफ़रत थी लेकिन अब बिलाल के बारे में होने वाली बातों पे भी खामोशी तान ली है। साथ ही बात करेंगे कि आमना ने वाकई में ही मरियम को स्पेशल फ़ील करवाया। क्या उन्होंने मोमिना को स्पेशल फ़ील करवाना था? उससे ज़्यादा तो मरियम को स्पेशल फ़ील करवाया गया। बड़ी बहू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए बैठी है। क्या अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकती? क्या हमेशा वही काकी मुन्नी बनी रहेगी? सबकी बर्थडे जो है वो आमना सेलिब्रेट कर सकती है? क्या ये काम मोमिना नहीं कर सकती? मोमिना सिर्फ अपने घर में काम कर सकती है, क्या अपने घर में काम नहीं कर सकती? साथ ही आयशा के बारे में बात करेंगे कि आयशा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज, ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये समीना को ही टॉन्ट कर रही होती है। माना कि हमारा मुल्क पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं, लेकिन इस चीज़ के लिए स्पेशली इतना नारा लगाना और कहना। साथ ही बात करेंगे कि शर्म आनी चाहिए ऐसी बहन पे जो अपनी बहन की बर्थडे पे ख़ास उसको प्रोटोकॉल ना दे सकी। क्या मुंह से एक हैप्पी बर्थडे का वर्ड ना निकल सका? क्यों जो है ये मुंह बना के बैठी रही? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं लेकर आई हूँ आपके सामने आज बिलाल और समीना की खामोशी देखने के बाद ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वाकई में ही जो वस ब्रदर ने कमेंट का जवाब दिया था वो बात सच है। आज तक 2 वीडियोस उस कमेंट के बाद बिलाल समीना की आ चुकी हैं, जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट डे और इसके अलावा एक और डे उन्होंने सेलिब्रेट किया था। आई थिंक अपनी डिग्री की जो सेलिब्रेशन की थी, तो उसमें किसी में भी उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं दी। साथ ही जो है मरियम की बर्थडे आई और मरियम को अपने भाई बिलाल की याद आ गई। क्यों मरियम, आप को इस मौके पे भाई की याद क्यों आई? चलो अब्बू तो आपकी दुनिया में नहीं है और उनकी याद तो आपको आ गई, लेकिन इनको इस मौके पे अपने भाई बिलाल की याद क्यों आई, जबकि वो मुल्क से बाहर अपनी बीवी बच्ची के साथ खुश है? तब इनको अपने भाई की याद क्यों ना आई जब अभी इन्होंने बिलाल और समीना के पाकिस्तान में मौजूदगी में अपनी माँ की बर्थडे यानी आमना ने अपनी माँ की बर्थडे जो बाहर होटल में जाके सेलिब्रेट की थी और इन लोगों ने बिलाल और समीना को पूछा भी नहीं था। उस बर्थडे पे मरियम को और मरियम की वालिदा को बिलाल की याद क्यों ना आई उस मौके पे, जबकि बिलाल घर पे बैठा हुआ अपनी पैकिंग कर रहा था, जो भी कर रहा था? क्या माँ की बर्थडे पे वो आ नहीं सकता था? इतना सा टाइम बिलाल निकाल नहीं सकता था? निकाल सकता था, लेकिन जहाँ पे आयशा जैसी नंद हो और जो अपनी भाभी समीना को बर्दाश्त ना करती हो, तो वहाँ पे भाई जाहिर सी बात है नहीं जाएगा। वो भाई जिसने इनके ऊपर जानवारी अपनी सदक़े की और सब कुछ उन बहनों के लिए किया, बहनों को कामयाबी के मकाम तक पहुंचाया, उनका चैनल ग्रो करवाया, उनका चैनल बना के दिया, उनकी खुशी के लिए उनको हर जगह लेके जाना आना सब कुछ करने वाला भाई, और उसी भाई की बीवी के साथ आयशा की नफ़रत देखने के बाद ज़ाहिर सी बात है समीना और बिलाल बर्थडे पे ना आए हों, और हो सकता है कि इन लोगों ने बिलाल को इन्वाइट ना किया हो। जैसे कि रमज़ान के महीने में भी काफ़ी दावतें हुई, बिलाल और समीना के बगैर हुई, तो मरियम आपको उस वक्त अपने भाई की याद क्यों ना आई? जिन जिन मौक़ों पे आप लोग अफ्तारी सहरी करने होटल में जाते थे, उमैर के साथ जाते थे, अकेले जाते थे, और उमैर और आमना के घर पे ये सेलिब्रेशन होती थी, तब आप लोगों को बिलाल की याद क्यों ना आती थी? बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद आखिर का एक सेक्शन बनाने का क्या मकसद था जिसमें आपको बिलाल की याद आ रही है? बिलाल तो वहाँ पे बिल्कुल खुश है, आबाद है, हंसी खुशी वो वहाँ पे रह रहा है। साथ ही साथ मैं बात करूँगी आंटी की उदासी की, आंटी की तकलीफ़ की। माना कि माँ जो होती है वो माँ होती है और माँ के लिए सारी औलाद बराबर होती है। मैं आंटी जी से ये सवाल करना चाहूँगी, बल्कि आप लोग ख़ुद इस बात से एग्री करेंगे मेरे, कि जब वो बेटा पाकिस्तान में था और उसकी बहन आयशा जो मुंह बनाती थी, जो भी काम समीना करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आयशा जिस तरह से प्रोटोकॉल देती थी मोमिना को, जिस तरह से प्रोटोकॉल देती थी आमना को, लेकिन समीना को वो निगलेक्ट करती थी, समीना को इग्नोर करती थी। जब बिलाल ने ये सब कुछ देखा तो बिलाल भी अपनी बीवी के साथ पीछे हट गया। जाहिर सी बात है जब शादी हो जाती है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, हर इंसान
इंसान कोशिश करता है कि उसके शौहर को या उसकी बीवी को इज़्ज़त दी जाए। बेटियां कहती हैं हमारे शौहरों को मेके में इज़्ज़त मिले, और जो बेटे होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी बीवियों को इज़्ज़त मिले। जब आप किसी की बीवी को इज़्ज़त नहीं दोगे तो वो कैसे आपके साथ रख सकता है? इसकी मिसाल आपके घर में मौजूद है, आपकी बहू मोमिना। अगर आप लोग मोमिना के साथ बैड बिहेवियर जैसा कि समीना के साथ ये लोग करते थे, इसी तरीके का ये लोग अगर मोमिना के साथ भी करना शुरू कर दें तो क्या अली यहाँ पे रहेगा? अली तो पहली फुर्सत में अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये लोग समीना को जलाने की हद तक इतना आगे बढ़ गए हैं कि उनका मुकाबला करने के लिए मोमिना की मैं इतना बड़ा वर्ड तो नहीं बोलना चाहूँगी, मतलब मोमिना के गुलाम बन चुके हैं। मोमिना की खिदमतें करते नहीं थक रही आमना, मोमिना की चापलूसी करते नहीं थक रही, मोमिना की तारीफ़ें करती नहीं थक रही। वो मोमिना जो कि इनको बड़ी बहू बनकर ना दिखा सके। कल मैंने जो इनकी वीडियो परसों देखी थी, जब ये अपनी वालदा के घर गई और बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने अपनी वालदा की खिदमत की, जो भी घर जाके काम वगैरह किया। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि इनके घर में भी एक बुज़ुर्ग माँ रहती है, सास, जिसको ये फुप्पो कहती हैं। तो ये जो अपने घर पे काम कर सकती हैं, तो क्या वो अपने ससुराल में अपनी सास का हाथ नहीं बटा सकती? कल जब मैंने मरियम की बर्थडे का व्लॉग देखा और उसके अंदर देखने के बाद मुझे बेहद अफसोस हुआ कि जो बूढ़ी माँ है वो खुद लगी हुई है बेटी की सालगिरह पे खाना बनाने में, और जिसकी बर्थडे है वो भी बेचारी अपना खाना बनाने में खुद ही लगी हुई है, और साथ ही अपना बर्थडे का केक भी वो खुद लेके आ रही है। ज़रा आयशा में और मोमिना में शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है कि वैसे ये सारे ज़माने में लूर 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 दोनों नंद भावज घूमती रहती हैं, कभी जूता लेने जा रही हैं, कभी वैसे ही आमना के घर मुंह उठाए चली जाती हैं, जब दिल करता है ये लोग चली जाती हैं। तो जिसकी बर्थडे थी, इंसान उस दिन तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दे, उसकी खुशी के लिए इंसान थोड़ा सा अगर चल के उसका केक ही बाहर से ले आते तो कितना अच्छा होता। बड़ा अजीब लग रहा था कि जिसकी बर्थडे है वो अपनी बर्थडे खुद सेलिब्रेट करने में लगी हुई है। पहली बात तो ये, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे दीन में, इस्लाम में बर्थडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और सेकंड उन्होंने ये बोला कि मरियम कोई छोटी काकी मुन्नी बच्ची नहीं है, अच्छी खासी एज की हो गई हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने की। तो यहाँ पे उनकी मैं बात का इस बारे में ये दो जवाब जो उन्होंने सवाल किए हैं उसके मैं जवाब दूंगी कि पहला, इस्लाम वाली बात वो 100% आपने ठीक की। दूसरा कि आपको पता है कि जितने भी ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये शो ऑफ से नीचे बात नहीं करते। इनको तो एक छोटे मुन्ने मौके चाहिए होते हैं कि हम कोई ना कोई मौके सेलिब्रेट करें, क्योंकि पैसा इनके पास अन्नी है, अन्नी मतलब अंधाधुन पैसा है इनके पास। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने पैसे को तो यूज़ करना होता है, और उसके लिए ये लोग अपने मौके ढूंढ रहे होते हैं। किसी की बर्थडे आ जाए, किसी की कोई खुशी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन लोगों ने वो सेलिब्रेट करनी ही करनी होती है। तो मरियम की अपनी खुशी थी, तो मरियम पागल दीवानों की तरह अपनी बर्थडे खुद ही डेकोरेट, खुद ही सेलिब्रेट, सब कुछ करने में लगी हुई है। और ये दोनों नंद भावज बहुत बिजी हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए घर से बाहर जा सकती हैं, गोलगप्पे खाने के लिए जा सकती हैं, सब कुछ करने के लिए ज़माने में ये दोनों नंद भावज, आयशा और मोमिना की बात कर रही, घूम सकती हैं। लेकिन जिसकी बर्थडे है उसके लिए ये ना बाहर से केक उसको ला के दे सकती हैं, और ना ही मोमिना अपनी नंद के लिए, चलो बर्थडे मोमिना आपने अपनी नंद की सेलिब्रेट नहीं की, उसके लिए कोई स्पेशल नहीं किया, आपने खुद ही जो है बस ये ठेका उठाया हुआ कि आपकी नंदे आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हैं, आपको स्पेशल फील करवा सकती हैं, लेकिन आप अपनी नंदों के लिए बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर सकती। शेम ऑन यू मोमिना, शेम ऑन यू। और दूसरा शेम ऑन यू आप पे इसलिए कि बूढ़ी सास खाना बनाने में लगी होती है किचन में, और आप उनका हाथ तक बटाने के लिए किचन में नहीं जाती। चलो थोड़ा बहुत तो आप करती होंगी, ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों का साथ है, लेकिन जिस दिन बर्थडे थी उस दिन तो आप थोड़ा बहुत अपनी नंद के लिए कुछ स्पेशल बना ही सकती थी। वो नंद जो कि आपके बच्चों से इस कदर प्यार करती है, आए दिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि मरियम जो है इसके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना रही होती है, अनमोल और ज़ियान के लिए, लेकिन इसको शर्म ना आई कि ये सेलिब्रेट करती अपनी नंद की बर्थडे, या थोड़ी सी हेल्प कर देती। उसके बाद जब आयशा के ऊपर मैं बात करूंगी कि आयशा ने जब 14 अगस्त की रात को ये लोग बाहर निकले सेलिब्रेट करने के लिए, और 12 बजे तो उस वक्त मोमिना ने जस्ट मरियम को बर्थडे सेलिब्रेट की, इस बहन के मुंह से एक दफ़ा भी हैप्पी बर्थडे का नारा नहीं निकला। इसके मुंह में जंग लग जाता है जब मरियम की खुशी इसके सामने आती है। तो शेम ऑन यू, ऐसी बहनों से बेहतर है कि बहनें होनी ही नहीं चाहिए।
मैं अकलौती हूँ, मैं कहती थी कि मेरी कोई बहन होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बहनें देखने के बाद मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, एक हूँ, खुश हूँ। ये एहसास तो ना हो कि बहन ने ऐसा कर दिया, बहन ने वैसा कर दिया। आयशा सिर्फ अपनी बहन आमना और मोमिना को स्पेशल फील करवा सकती है, लेकिन मरियम के टाइम पे इसके मुंह में जंग लग जाता है, एक मुंह से हैप्पी बर्थडे नहीं निकलता। चलो मोमिना ने यहाँ पे कम से कम उसको विश तो किया। नेक्स्ट डे जब जश्न आज़ादी का दिन आता है तो ये नन्ही काकी फैमिली, ये टब्बर पूरा का पूरा जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने के लिए बाहर तैयार होकर जा सकता है, लेकिन मरियम की बर्थडे के लिए केक लेने नहीं जा सकता। वो भाई जो कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा सकता है, अजीब अजीब हरकतें, मैं अली की बात कर रही हूँ, तो एक बहन के लिए केक नहीं ला सकता। शेम ऑन यू। अब बर्थडे वाले दिन वापस आते हैं, जब आमना जो गिफ्ट लेकर आई है तो बिल्कुल ही अजीब सा गिफ्ट दिया है, यानी जितना तुम्हारे पास पैसा है उस लिहाज से, तो जैसे तुमने मोमिना को 3 गिफ्ट दिए थे, जूती, कपड़े और आई थिंक एक चीज़ और थी, सो मेरे जहन में नहीं आ रही, 3 गिफ्ट्स दिए थे, तो क्या तुम अपनी मरियम को 3 गिफ्ट्स नहीं दे सकती थी, कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं दे सकती थी? लेकिन इन्होंने मोमिना को बर्थडे सेलिब्रेट करके स्पेशल फील करवाया और मरियम को एक नॉर्मल सा बैग और एक नॉर्मल सी जो जूती है वो दे के स्पेशल फील करवाया कि तुम्हारे लिए हमारे पास बस यही है, बाकी जो कुछ है वो मोमिना के लिए, जो कुछ है वो आयशा के लिए है। मरियम को ये लोग इग्नोर करते हैं। अभी मरियम के बारे में बात निकाली है आयशा ने कि मरियम आप लोगों को गुड न्यूज़ देने वाली है। पहले तो मैं आयशा आपसे एक बात बोलूँगी, अपने वर्ड्स को ठीक करें। आप किस तरह से एक औरत को बोल रही हैं कि वो आपको गुड न्यूज़ देने वाली है। गुड न्यूज़ को हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि वो वाली गुड न्यूज़ देने वाली हैं, और थोड़ा वर्डिंग को सही करें कि मरियम से रिलेटेड कोई हमारे पास गुड न्यूज़ है जो कि हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाले हैं। और मेरी जहाँ तक सी सिक्स सेंस कहती है कि इन्होंने जो फ़ोन लेना है, अच्छा मोबाइल, उसके लिए व्लॉगिंग के लिए, तो ये वो वाली गुड न्यूज़ है, तो वो आपकी ही गुड न्यूज़ होगी, उससे हमारा लेना देना क्या जो हमें गुड न्यूज़ आप देने वाली हैं। क्योंकि शादी वाली बात पे अभी कुछ टाइम पहले मोमिना इनकी मदर ने और मरियम ने इस बात से क्लियर कर दिया था कि अभी कोई भी हमारा शादी से रिलेटेड कोई रिश्ता कुछ भी ऐसा नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, अभी हमें कोई शादी की जल्दी नहीं है, जब अल्लाह ने लिखा होगा कर देंगे। तो शादी वाली बात मेरी नज़र में नहीं है। और जहाँ तक अफसोस वाली बात पे बात करती हूँ, थोड़ा मेरा मिक्स हो गया अच्छा रिएक्शन, कि जो बात वज़ ब्रदर ने, उमैर ने जो की है, उमैर ने या जिसने भी की है बात, तो उन्होंने बिलाल से रिलेटेड जो भागने वाली बात की है, बहन का पैसा लूट के भागे हैं, तो उस पे बिलाल ने जो खामोशी रखी हुई है, और साथ ही साथ मरियम ने जो अफसोस का इजहार किया है, तो मोमिना आपको इस बात का तो पता होगा कि आपके कमेंट सेक्शन में, आयशा के, मोमिना के, सबके कमेंट सेक्शन में लोग आपको बता भी रहे हैं इस बारे में कि वज़ ब्रदर ने आपके भाई के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तो उस पर आप लोगों की ज़बानों में एल्फ़ी क्यों लग गई है, क्यों जंग लग गए हैं, क्यों अपने भाई की ऊपर लगे इतने बड़े बहतान पे ज़बान नहीं खुल रही। अपने उदासी के लिए तो ज़बान आपकी खुल गई, शिकवे गिले करने के लिए तो हर वक्त टीन स्टॉर्ट करने के लिए तो आप लोग अल्फाज निकाल लेते हैं, लेकिन जब जहाँ पे बिलाल और समीना पे इतनी बड़ी तोहमत लगाई गई है, और वो भी आपके बहनोई के घर वालों की तरफ से, थर्ड पर्सन, मतलब बहनोई के घर वाले, बेशक वो आपके कज़न्स हैं लेकिन कहलाएंगे वो थर्ड पर्सन, तो आप लोगों ने इतनी खामोशी क्यों डाली हुई है। एक तूबा नामी खातून थी जो इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इनके ऊपर अजीब अजीब बातें करती थी, उसके लिए तो बाकायदा आयशा ने स्टोरी बना के लगाई थी और उसको ब्लॉक करवाया था, सब कुछ किया था। लेकिन जब इतनी बड़ी बहतान बिलाल के ऊपर लगाई गई है, तो कोई भी बहन भाई, कोई भी प्यार करने वाला बहन भाई अपने बहन भाइयों के ऊपर इतना बड़ा बहतान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी अपने कज़न्स के हाथों, थर्ड पर्सन के हाथों। अच्छा, बिलाल के बारे में मैंने जो बात की है ना, वो मैं अगर सोचूं, अगर मेरी जैसे सोच बन रही है इस बारे में कि बिलाल ने इस बात पे खामोशी क्यों रखी हुई है, हो सकता है कि बहन के ससुराल वाले करके उसने खामोशी रखी हो कि मेरी बहन के ऊपर कोई मुसीबत ना बने, कोई अजाब ना बने, कि अगर मैं कोई ऐसी बात करता हूँ तो आमना के लिए कोई मुश्किल ना खड़ी कर दे उमैर, क्योंकि आपको पता है कि उमैर थोड़ा है ग्रीडी टाइप इंसान, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना बन जाए आमना के लिए किसी किस्म की, मे भी हो सकता है इसलिए वो खामोश हो। जहाँ तक रही बात
कल वाली बर्थडे की, तो ना तो उसकी कोई गुंजाइश थी, ना कोई जगह थी, ना ही कोई मज़ा था, ना ही उसके अंदर कोई ख़ास इनके मरियम के लिए कुछ स्पेशल था, कुछ भी नहीं था। बस जस्ट एक कंटेंट बनाया गया, बिला वजह का कंटेंट बनाया गया और ऐसा लग रहा था कि बस किसी की बर्थडे है और उसको बस ऐसे गिफ्ट देना है, बस जान छुड़ानी है। वरना हर चीज़ को ये लोग स्पेशल स्पेशल का नाम देके व्लॉग बनाते हैं। हर चीज़ में स्पेशल आगे चीज़ होती है इनके, चाहे कुल्फ़ी खाने क्यों ना जा रहे हों, चाहे फ़ालूदा खाने क्यों ना जा रहे हों, इनके लिए स्पेशल होता है। खैर, आज के रिएक्शन से लूँगी मैं इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।